सभी साथियों को आज के इस लाइव शो में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि खाली पदों के विज्ञापन को जारी कराने को लेकर के लगातार लड़ाई जारी है और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार विज्ञापन नहीं देती है। आपने देखा होगा कि 24 फरवरी को प्रयागराज के बालसन चौराहे पर आंदोलन का आगाज किया गया था, जिसमें विज्ञापन को जारी कराने हेतु चाहे वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का हो, चाहे वह जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती का हो, चाहे वह पुलिस दरोगा सिपाही कलेक्टर हर डिपार्टमेंट का, साथ ही साथ ये जो पेट के नाम पर सरकार भर्ती फंसा रही मित्रों, उसको भी विज्ञापन जारी कराने को लेकर के लेखपाल की जो खाली पद हैं, अन्य विभाग के जो खाली पद हैं, उनको भराने को लेकर के लगातार लड़ाई जारी थी। इसी क्रम में आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि सरकार ने आंदोलन के दिन ही दरोगा भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया था। लेकिन एक सवाल है, और सवाल यह है कि हमें आपको जो है संघर्ष करना होगा, हमें आपको लड़ना होगा, हमें अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी, हमें किसी दूसरे के भरोसे नहीं बैठना। आपको बता दें कि तमाम ऐसे भी साथी हैं जो सरकार की नुमाइंदगी करते हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग इसको अगर शेयर भी कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि अभी 17 ही साथी हैं और आप लोगों का दायित्व होता है कि आवाज़ दूर तक गूंजनी चाहिए और लगातार आंदोलन किसी न किसी माध्यम से आप लोग सोशल मीडिया पर देख ही रहे हैं। हमारी लड़ाई वर्तमान समय में यह है कि हम लोग किसी तरीके से हर हाल में प्रयास करके विज्ञापन को जारी करा लें। हम लोगों के लिए यही सबसे बड़ी बात होगी और उसको लेकर के आप सभी को बता दें कि हम लोग लगातार लड़ रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करेंगे। हाँ, जैसे टीजीटी पीजीटी के जो हमारे साथी हैं, हालांकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी थोड़ा सा समय लगेगा, हालांकि उसकी भी लड़ाई लड़ी जा रही है, लड़ाई कम नहीं होगी और लगातार हम लोग लड़ेंगे और संघर्ष करेंगे। टीजीटी पीजीटी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती को लेकर के भी लड़ाई जारी है और आप सभी को बता दें कि ये भर्ती क्यों रुकी हुई है। तमाम साथी कह रहे हैं कि आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, कुछ लोग सपना देखते हैं। बिल्कुल देवप्रकाश जी उस पर भी फोकस है। तो एक जो लड़ाई है, मूल लड़ाई, अभी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जो 15,508 पद का विज्ञापन आया था, उसे रद्द कर दिया गया है और अभी विज्ञापन नहीं आया, लगभग 4 महीने हो गए। उसको लेकर के मित्रों लड़ाई जारी है और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि सरकार तक हमारी आपकी आवाज़ जाए, जिससे कि सरकार तक हम आप अपने दर्द को, अपने हालात को पहुंचा पाएँ और इसमें आप लोगों का योगदान होना चाहिए। सरकार का एक IT सेल होता है, आपको बता दें, आपको जानकारी भी होगी, जो वॉच करती है सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, तमाम अलग अलग नामों से रहते हैं और वो सर्वे करते हैं कि हमारे प्रति, हमारी सरकार के प्रति युवाओं में क्या आक्रोश है, हमारे सरकार के प्रति लोगों की क्या भावनाएं हैं, उन सभी चीज़ को वॉच करते हैं। तो इसमें आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, आप इसको ज़्यादा अगर शेयर करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सरकार वैकेंसी देने के लिए मजबूर हो जाएगी। जैसा कि मुझे पता है कि 24 तारीख को जो आंदोलन हो रहा था, उस समय काफ़ी साथी जो है लाइव सेशन से जुड़े थे और आपको सच्चाई बता दें कि 2 लाख से अधिक लोगों ने उस लाइव सेशन को देखा और वो लाइव सेशन देख करके सरकार के हाथ पांव फूल गए और सरकार ने सीधे आदेश दिया कि जितने लड़के जो है प्रयागराज में आंदोलित हैं उनको किसी तरीके से हटाओ, चाहे लाठी चलाना पड़े, चाहे जेल भेजना पड़े, लेकिन आंदोलन समाप्त होना चाहिए। सच्चाई यही है और आप लोगों ने जो जज्बा दिखाया उस दिन वाकई काबिल तारीफ है, जिसे मैं भूल नहीं सकता हूँ अपने जीवन के इतिहास में कि हमारे जो है लगभग 3 से 4 हज़ार साथियों ने जो हुजूम खड़ा कर दिया, वाकई काबिल तारीफ था। तो मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि देखिए, एकता में बड़ी ताकत होती है मित्रों।
अगर एक झटके में सरकार दरोगा की भर्ती दे सकती है, गन्ना पर्यवेक्षक का रिजल्ट दे सकती है, उसके बाद जो है उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक की भर्ती दे सकती, तो जायज़ सी बात है कि अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार के जो रहनुमा हैं, जो सरकार की पैरवी करने वाले तमाम जो भक्त हैं, उनके पास तक हमारा आपका वीडियो जाएगा और वो जब देखेंगे तो फिर उनको लगेगा कि हमारे खिलाफ युवाओं में लामबंदी हो रही है, हमारे खिलाफ जो है युवा मंच टीम लगातार संघर्ष मतलब कि आंदोलन को तैयार है। हालांकि भी हम लोगों को परमिशन नहीं मिला है, जिसको लेकर के लगातार हम लोग योजना बना रहे हैं और आपको बता दें कि बहुत जल्द हम लोग योजना बना करके इस लड़ाई को लड़ेंगे और प्राथमिक शिक्षक भर्ती की भी लड़ाई हम सबकी लड़ाई है, क्योंकि हम लोगों का प्रयास है कि शिक्षा और रोजगार हो चाहे जिसकी सरकार हो, इस मुहिम से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो प्रदेश में खाली पद हैं, जो देश में खाली पद हैं लगभग 24 लाख हो, चाहे किसी भी विभाग के हों। अभी तक क्या था कि हम लड़ाई लड़ते थे कि टीजीटी पीजीटी का आ जाए, हम लड़ते थे दरोगा का आ जाए, हम लड़ते थे जो है गन्ना पर्यवेक्षक का आ जाए, हम लड़ते थे कि जो है लेखपाल का आ जाए, लेकिन ये लड़ाई साझा लड़ाई है, सभी को मिल कर के लड़ना है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जो साथी हैं ज़्यादातर सभी परीक्षाओं में पार्टिसिपेट करते हैं, हालांकि कुछ जैसे एसएससी के लोग हैं वनडे की चाहे जो एग्ज़ाम हो उसमें से पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप सभी से आग्रह है कि आप लोग इसको शेयर करिए और मुझे यकीन है अगर आप लोग सोशल मीडिया पर इसी तरीके से सक्रिय रहे, आपकी निष्क्रियता भी सरकार देखती है, आपकी सक्रियता भी सरकार देखती है। अगर आप सब निष्क्रिय रहे तो निश्चित तौर पर सरकार अपने मन का करेगी, देखेगी कि सब खत्म है। तो आप लोग सोशल मीडिया पर थोड़ा सा सक्रिय रहिए, आप लोग सोशल मीडिया पर थोड़ा सा माहौल बनाइए, आप लोग सोशल मीडिया पर थोड़ा सा विज्ञापन को लेकर के, खाली पदों को भरने को लेकर के, तभी कुछ हो सकता है। एक साथी ने लिखा है सिर्फ धरना प्रदर्शन ही हो रहा है, हो कुछ नहीं रहा है। तो ऐसे में अगर आप चाहें तो धरना प्रदर्शन बंद कर दिया जाए, हाथ में चूड़ी पहन ली जाए और चुपचाप जो है 10 बाई 10 के कमरे में बैठकर दाल भात चोखे से जो है अपना जीवन चलाया जाए। अगर आपके मन में ऐसे सवाल हैं तो निश्चित तौर पर बहुत ही उच्च विचार हैं आपके और मैं आपके ऐसे विचारों का बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, हम आप लोकतंत्र की एक रीढ़ हैं और हम आप लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ सरकार पर उठा सकते हैं। बाकी आप सब समझ ही सकते हैं भाई, ना हम कोई मंत्री हैं, ना कोई सांसद है, ना विधायक हैं। हम अपनी आवाज़ मजबूती से सरकार के पास रखते हैं, जिस पर सरकार विमर्श करती है और सरकार उसको आगे करती है। जैसे कि LTGIC की लिखित परीक्षा कराने को लेकर के आपको बता दें, LTGIC की लिखित परीक्षा कराने को लेकर के लड़ाई लड़ी गई, लिखित परीक्षा हुई। 69,000 शिक्षक भर्ती में आपको बता दें कटाप को लेकर लड़ाई लड़ी गई, 90, 97, 60, 65 कटाप सरकार को लगाना पड़ा। इतना ही नहीं, उच्च प्राथमिक की जो भी भर्ती आई है इसके बारे में आपको शायद जानकारी नहीं होगी, हो सकता है आप हमारे लाइव सेशन से ना जुड़े रहे हो तो हमारे बारे में आप जानते ना हो। वो अभी लड़ाई हम ही लोग लड़े थे और सरकार को उच्च प्राथमिक में सीधी भर्ती करनी पड़ी थी। तो ऐसे में क्या है कि जब भी सरकार भर्ती देगी दबाव में देगी, न डिप्टी CM से मुलाकात से देगी। मुलाकात से देखिए कुछ नहीं होता, सच्चाई बता दें आपको, किसी से मुलाकात करने पर कुछ नहीं होता। मुलाकात किसान जो हमारे दिल्ली के बॉर्डर पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार उनसे मुलाकात हो रही, लगातार वार्ता हो रही है, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। जब आंदोलन होता है, जब लोकतांत्रिक तरीके से सरकार पर मेंटली दबाव बनाया जाता है, तब सरकार उसको गंभीरता से सोचती है। और जो लोग मिलना चाहते हैं कि हम डिप्टी CM से मिल लें, मुख्यमंत्री से मिल लें, फला से मिल लें, तो सिर्फ और सिर्फ देखिए गुमराह करने की बात होती है, सिर्फ और सिर्फ। तो हालांकि आप लोग शेयर भी नहीं कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग शेयर कर दिए और ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर करें, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर इस बात को आपको स्वीकार करना होगा कि आप अपने पैर पर तो कुल्हाड़ी मार ही रहे हैं और स्वयं अपने माता पिता के सपनों को भी जो है आप रौंद रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को आप कुचल रहे हैं। तो इन सभी से आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसको शेयर किया करिए, इतना शेयर करिए कि हजारों लाखों की संख्या में लोग जुड़ जाएं। मुझे तो हंसी आती है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में उसको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज दीजिए 94 51 50 56 85 पर।
तो आपने देखा होगा, तो उसका न्यूज़ मिला होगा। तो ऐसे में क्या है कि आप सब समझ सकते हैं, आप लोग शेयर करिए। बहुत जल्दी देव प्रकाश जी, बहुत जल्दी डेट फिक्स हो रही है, और डेट फिक्स होने के बाद आर पार की जंग का एक बार पुनः ऐलान होगा, एक बार पुनः लड़ाई शुरू होगी। और मुझे यकीन है कि यह लड़ाई जो है 50,000 से अधिक युवाओं के साथ हम लोग सीधे सड़क पर उतरेंगे और इस लड़ाई को जो है एक नई दिशा की ओर लेकर जाएंगे और सरकार को रोजगार के सवाल पर मजबूर करेंगे। तो आप सब हौसले को ना हारें। जो साथी लाइव अपडेट से नहीं जुड़ पाते हैं, उनसे मैं चाहूँगा कि आपका अपना चैनल युवा मंच है, उससे आप लोग जुड़ करके अपनी आवाज़ को मजबूती से उठाएं, अपनी आवाज़ को मजबूती से पहुंचाएं, अपनी आवाज़ को शासन स्तर पर पहुंचाने के लिए आप लोग जो है हर हाल में सक्रिय हो जाइए मित्रों। तो विथ मनी एंड फोर्स, पैसे के और ताकत, सभी की ताकत चाहिए। तो जितने भी साथी हैं, सभी साथियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करते मैं चाहूँगा कि 58-55 ही सही, कम से कम बने तो हैं अपने अधिकार के लिए। आप तैयार तो हैं, नहीं तो यहाँ तो ऐसे भी लोग हैं जो इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं। साथियों, हमें तो ये लगता है कि बेचैन है हवाएं हर ओर देख ली है, कोई नहीं बताता कश्ती किधर चली है। मझधार है, भंवर है या पास है किनारा, दुर्भाग्य आ रहा है सौभाग्य का सितारा। तो हम सभी को थोड़ा सा इस पर विचार करना होगा। हम सभी को आवाज़ नहीं आ रही है, बिल्कुल 15,508। देखिए मामला फंसा कहाँ हुआ है। अगर आवाज़ नहीं आ रही तो तमाम साथी बताएं। एक बार आप टिप्पणी कर दीजिए, आवाज़ नहीं आ रही, तो मैं प्रयास करूँगा आवाज़ आप लोगों तक पहुँचे। आप लोगों को बहुत स्पष्ट रूप से मैं बता देना चाहता हूं कि तदर्थ शिक्षकों के मामले पर जो बैठक हुई है, अभी उस पर निर्णय लिया गया है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, रजनीश जी कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग बताएं आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। साथियों, एक बार सब लोग कमेंट करें, एक बार सब लोग कमेंट कर दें आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, तभी कुछ क्लियर हो पाएगा कि आवाज़ आ रही या नहीं आ रही है। आप लोग इसको एक बार भेजिए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बिल्कुल ज़िंदगी। रजनीश जी करें आवाज़ नहीं आ रही है, आप लोग बताएं आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। भाई अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कहना है आवाज़ आ रही है, तो अच्छी बात है, आवाज़ तो आ रही है। देखते हैं हम भी कि आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है। तो ऐसे में हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी भी बंगाल के दौरे पर लगे हुए हैं और आ रही। गुड गुड गुड, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए थोड़ा सा आप लोग मित्रों प्रयास करेंगे तो ही आवाज़ आएगी, क्योंकि आवाज़ आती नहीं, आवाज़ लगानी पड़ती है। बिल्कुल 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की भी लड़ाई लड़ी जाएगी। और आप सभी को बता दें मित्रों कि आप सबको अपने भविष्य को निश्चित करने के लिए, अपने सपने को सजाने के लिए, अपने जीवन को एक नया रंग देने के लिए संघर्ष तो करना होगा, लड़ना तो होगा ही होगा। और हम आप नहीं लड़ेंगे तो कोई दूसरा लड़ने नहीं आएगा, कोई दूसरी पार्टियां हमारी आपकी आवाज़ नहीं उठाएंगी, चाहे वो सपा के लोग हों, चाहे बसपा के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों। सबको अपनी सरकार बनाने का अवसर चाहिए और सब यही चाहते भी हैं कि हमको सरकार बनाने का मौका दे दिया जाए, हम सरकार में बन जाएं, हमें मलाई मिल जाए। और आपको बता दें कि ये जो 10 महीना है, सच्चाई बता दें आप, ये जो 10 महीने हैं ये बहुत प्रीमियम महीने हैं, क्योंकि 10 महीने के बाद चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी, विधानसभा चुनाव की, जिसमें पुनः एक बार मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। और उसमें युवाओं का क्या है रोल, यह भी देखा जाता है। तो चुनाव से पहले आपकी जो मांग होती है, चुनाव से पहले जो आप
सरकारों पर दबाव बनाते हैं, सरकारें उस पर गंभीरता से लेती हैं कि अगर इन युवाओं की वोट चाहिए, अगर इन युवाओं का मतदान चाहिए, तो निश्चित तौर पर युवाओं के लिए भी रोजगार की व्यवस्था करनी होगी। और ये रोजगार अधिकार आंदोलन लगातार इसीलिए हम लोग चला रहे हैं कि सरकार किसी तरीके से एन केन प्रकारेण गंभीरता से सोचे और जो भी पद खाली है, तो आप सभी को जो है संघर्ष करना होगा। अगर हम आप सोचें कि संघर्ष नहीं करेंगे, बस यही शांत बैठने से ही सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, मित्रों, तो हमारी आपकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि भैया एक कमल का फूल है, इसकी पंखुड़ियों में सुंदरता तो होती है लेकिन नीचे कांटे होते हैं। हालांकि आम जनता पानी के नीचे नहीं देखती है। ये लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है, बड़ा कष्ट है कि वहाँ के युवाओं को 75 लाख रोजगार दिया जा रहा है, सरकारी नौकरी। अभी बिहार में 10 लाख नौकरी दी जा रही थी, तो वहाँ बता दिए भैया हम 20 लाख नौकरी देंगे, 15 लाख नौकरी देंगे। अलग बिहार की भोली भाली जनता उधर चली गई। तो रोजगार का सवाल जो है, उस सवाल को हल करने के लिए रोजगार के सवाल पर हम लोगों को लड़ना होगा। और जो प्रदेश में हम कोई इनसे भीख नहीं मांग रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं भाई कि जो प्रदेश में, देश में खाली पद है, पहले साहब उसको भरो। और उसको अगर नहीं भर रहे भाई तो क्या करोगे हमारे लिए। तो सरकार से ये अपील है इस वीडियो के माध्यम से भी, और मुझे पूरा यकीन है कि आप सब इस वीडियो को, इस लाइव को इतना शेयर करेंगे कि सरकार तक ये आवाज़ जाएगी। सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार के जो चाटकारिता करने वाले लोग हैं, सरकार के जो चापलूसी करने वाले लोग हैं, सरकार की जो हमेशा पैरवी करने वाले लोग हैं, वे सरकार तक ये आवाज़ को पहुंचाएंगे। क्योंकि कहीं न कहीं उनके भी परिवार में युवा नौजवान है और वो बेरोजगार है। हालांकि ये अलग बात है कि डीजल पेट्रोल महंगा हो जाए तो जितने भी मतलब कि अंधभक्त हैं, वे कभी भी जिंदगी में सड़क पर नहीं उतरते हैं। लेकिन यही सरकार होती है। तो मुझे इस बात का थोड़ा सा कष्ट भी है विवेक जी। हालांकि आप कह भी सकते हैं क्योंकि इस समय मैं विपक्ष हूँ, और आप 4 साल पहले अर्थात 2015 के पहले के हमारे वीडियोज, हमारे फ़ोटो पोस्ट आप पढ़ेंगे तो आपको हमारे बारे में पता चल जाएगा। हम अपना हक मांग रहे हैं, हम किसी के एजेंट नहीं हैं, और मुझे एजेंट बनने में कोई शौक़ भी नहीं है। पार्टियों में रहना अलग बात है, जो जिस पार्टी में है रहे, लेकिन युवा मंच टीम युवाओं के रोजगार के सवाल पर बात करती है, युवाओं के दुख दर्द पर लड़ती है, और प्रदेश में जो खाली पद हैं, जो देश में खाली पद हैं, उनको दबाव बनाकर सरकारों से भरने के लिए प्रयास करती है। प्राथमिक में 97,000 पद हैं, सरकार क्यों नहीं भर रही है? LTTIC में 8,500 पदों का खाली पदों का डाटा आया है, उसका विज्ञापन सरकारी क्यों नहीं जारी कर रही है? यहाँ तक कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 15,508 पद का विज्ञापन आया था, उसको सरकार रद्द कर दी है। अब सोचिए थोड़ा सा गंभीरता से। हमेशा आंध्र भक्त, गोबर भक्त बनने से कुछ नहीं होगा। और आप ये सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि चौकीदार बनो भैया, तो चौकीदार बनने से कुछ नहीं होगा साहब। चौकीदार अगर बनना है, अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने आने वाली पीढ़ी, उनके चौकीदार बनो, जो आपके भविष्य हैं, जो आपकी एक उम्मीद है, तभी कुछ संभव हो पाएगा। अब आप ऐसे आंख बंद करके सोच रहे हैं कि हम चौकीदार कह लें। हाँ तो भैया, चौकीदार मुँह से कहना आसान है, लेकिन सरकारों की चौकीदारी आप करेंगे तो आप तो खुद बर्बाद होंगे। डीजल कितना महंगा हो रहा है? 35 रुपये मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? गैस का दाम कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रेलवे का किराया कम होना चाहिए कि नहीं? 50 रुपये प्लेटफार्म टिकट है।
अब नहीं बोलता हूँ तो लोगों को लगता है कि जानता नहीं, गुरु जानता सब हूँ। लेकिन ये जो इनकी जबान है थूक कर चाटने वाली, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हों, मुझे तो बाबाओं पर बड़ा भरोसा होता था कि बाबा हैं तो अच्छा ढाबा चलाएंगे, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है मित्रों कि बाबा ने ही प्रदेश के युवाओं को बर्बाद कर दिया। भ्रष्टाचार चरम पर है, शायद हालांकि आपको इसका ज्ञान नहीं होगा, तो कम से कम आप सभी से मैं यही निवेदन करूंगा कि लड़ाई कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। 10 महीने जो बचे हुए हैं इसमें इतनी क्रांति लानी है कि जितने भी प्रदेश में खाली पद हैं उन सभी खाली पदों का विज्ञापन सरकार जारी कर दे। टीजीटी पीजीटी के साथी लगातार प्रयासरत हैं, प्राथमिक के साथी भी चाहते हैं कि हमको विज्ञापन मिल जाए, क्योंकि देखिए वर्तमान समय में बेरोजगारी का जो आलम है बहुत ही खतरनाक और बहुत ही भयावह है। हम आप इसको अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, हम आप इसको अच्छे से गंभीरता से नहीं ले पा रहे हैं, और सब यही सोचते हैं कि हम जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू बन जाएं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद, अब्दुल हमीद कोई नहीं बनना चाहता है। तो मैं सभी साथियों से चाहूँगा कि आप अब्दुल हमीद तो नहीं बन सकते हो, चंद्रशेखर आज़ाद नहीं बन सकते हो, भगत सिंह नहीं बन सकते हो, लेकिन उनके पीछे खड़े होकर के उनके हौसले को तो मजबूत कर सकते हो, उनके समर्थन में तो खड़े हो सकते हो, ताकि जब भी वो पीछे मुड़कर देखे तो उसे लगे कि नहीं यार, मेरे पीछे तो लाखों की संख्या में लोग हैं, मेरे पीछे तो हजारों की संख्या में लोग हैं, अपने लिए ना सही लेकिन अपनों के लिए जो मेरे पीछे खड़े हैं उनके लिए तो लड़ लिया जाए। और यही आपको बता दें, इसीलिए 24 तारीख को हमने प्रण कर लिया था कि चाहे सरकार गोली चलवा दे, चाहे सरकार जेल भेज दे, चाहे सरकार फांसी दिलवा दे, हम पीछे नहीं हटेंगे। और जिसका परिणाम है कि दरोगा की भर्ती आ गई, गन्ना पर्यवेक्षक का रिजल्ट आ गया, उच्च प्राथमिक की भर्ती आ गई, जूनियर जिसको कहते हैं, और ये तमाम आप देख रहे हैं रोजगार चल रहा है, तो निश्चित तौर पर कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होते भाई, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो मेरे दोस्त, आसमान में छेद हो जाएगा। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप किसी पार्टी में हैं उससे मुझसे मतलब नहीं है, आप पार्टी के 30 तकिए के नीचे रखिए और अपने हक और अधिकार के लिए, अपने संघर्ष के लिए आप लोग आगे आइए, जागिए, उठिए। ये लड़ाई तब तक कम नहीं होगी जब तक प्रदेश के सभी विभागों के खाली पदों को सरकार भरती नहीं है। यह फैसला आपके ऊपर है। आप सोशल मीडिया पर सक्रिय नहीं हैं, आप 10 बाई 10 के कमरे से निकलते नहीं हैं। अगर देखा जाए तो इलाहाबाद के डेलीगेशियों में, चाहे अल्लाहपुर हो, चाहे बघाड़ा हो, चाहे दारागंज हो, चाहे तेलियरगंज हो, सब जगह भेड़ियों जैसी भीड़ शाम को दिखती है। लेकिन अगर लाखों की संख्या में लोग हैं, अगर एक दिन उतर जाए तो सरकार के ही नहीं, प्रशासन के भी हाथ पांव फूलने लगे। और जो आप कहें केवल अनिल सिंह ही सारे पदों पर नौकरी नहीं करेगा। ये लड़ाई हम सब की है, हम सबके स्वाभिमान की है, हम सबके आत्मसम्मान की भी है। और आपको बता दें कि आपको लड़ना होगा, वरना जिस तरीके से लोग आत्महत्या कर रहे हैं उसी तरीके से आत्महत्या भी करना होगा। क्योंकि सरकारों का रुख बहुत सकारात्मक नहीं है, सरकारों का रुख बहुत सही नहीं है। उसको लेकर के आप सभी को गंभीर होना होगा, आप सभी को लड़ना होगा। और उसके लिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सब इस वीडियो को काफ़ी मात्रा में भेजें, काफ़ी मात्रा में शेयर करिए, तभी कुछ संभव हो पाएगा। अन्यथा की स्थिति में कुछ भी संभव नहीं होगा। तो हम चाहेंगे, मुझे पूरी आशा और उम्मीद है
कि टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन 15 तक आ जाना चाहिए ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर नहीं भी आता है तो भी हम लोगों को लड़ना है, और आ जाता है तो लड़ना भी है। तो हमें हर हाल में लड़ना है, आए तो भी लड़ना है, न आए तो भी लड़ना है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को भी नहीं छोड़ना है। क्योंकि हम कलेक्टर बन जाए तो ठीक है, लेकिन हमारा छोटा भाई भी एक रोजगार युक्त होना चाहिए, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी गुणवत्ता के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार। हर देश के नौजवान को रोजगार चाहिए, और उसके लिए हम लोग लड़ेंगे, हर हाल में लड़ेंगे। सरकार जितना भी चाहे जुर्म उठाना उठा ले, लेकिन 10 महीने में जितने भी खाली पद हैं उन सभी का विज्ञापन हम लोगों को चाहिए। उसके लिए हर स्तर पर, हर मोड़ पर हम लोगों को संघर्ष करना है। और मुझे पूरा यकीन है कि जितने भी साथी हमारे लाइव सेशन में हैं, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेंगे। इसी शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।